और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जिसका डर था लगता है अब वही होने जा रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं रूस और चीन ने ईरान की पीठ पर हाथ रख दिया है। अब ऐसे में खौफ यह पैदा हो गया है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में परमाणु जंग होने जा रही है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल को विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटाजन परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजरायल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। ऐसा नहीं है कि इजरायल के हमले का दावा खोखला है, क्योंकि इस वक्त इजरायल के फाइटर जेट ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-35A और F-15EX लड़ाकू एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इजरायल से ईरान के बीच औसत 1500 किलोमीटर दूर पर बम गिराना है। हमले से जुड़ी इस खबर की पुष्टि एक और खबर भी कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल दहला देने वाला है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने मीडिया को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ईरान ने अपने कई परमाणु ठिकानों को बंद कर दिया है। राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर सकते, जिनकी जांच रोज होती थी। ईरान ने इजरायली खतरे को देखते हुए परमाणु साइटें बंद कर दी। What I can tell you is that our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that on the yesterday all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ईरान को भी कहीं ना कहीं रूस से जबरदस्त मदद मिल रही है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजरायल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी बात यह कि इजरायल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजरायल के बीच जॉर्डन, ईराक और सऊदी अरब स्थित है, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमान को ना तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और ना ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देगा।
तीसरा ये है कि इजराइल से ईरान के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, जहां पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए परमाणु ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه این بار پاسخ ایران همانطوری که نیروهای مسلح اعلام کردن حداقل نخواهد بود بلکه فوری و شدید خواهد. इधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दे, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है। अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इजरायल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजरायल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसे हालात में क्या कर सकता है और क्या वाकई में ईरान के पास ऐसे परमाणु बम हैं जो इजरायल को तबाह कर सकते हैं। जरा देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की परमाणु क्षमता पर क्या दावा करता है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पूरा पश्चिम एशिया परमाणु भट्टी में भस्म हो जाएगा।